विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति 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 ओम। सत्य की आवाज यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को सादर नमस्ते। वंदनीय मां शक्ति, कर्णधार नौजवान साथियों, बालक और बालिकाओं, हम आज पुनः उसी विषय की ओर आपको आकर्षित करते हैं जो एक लंबे समय से चल रहा है, ईश्वर है या नहीं है तो कैसा। भाइयों, पूर्व वीडियो में मैंने हिंदू समाज के जागरण की बात की। यदि हम समय रहते हुए जाग जाएं तो हमारा राष्ट्र, संस्कृति और परिवार हम सब सुरक्षित हो सकते हैं। यदि अभी भी हम नहीं जागे और अंधविश्वास पाखंडों में पड़े रहे तो निश्चित हमारा पतन है, कोई रोक नहीं सकता। ना हम ईश्वर के भक्ति कहलाने योग्य हैं और ना ही हम नास्तिक की श्रेणी में आ रहे हैं। ना हम नास्तिक हैं, ना हम आस्तिक हैं। इसलिए हम वेदों की ओर लौटें और वेदों के ज्ञान को धारण करें। वेद विधि धातु से बना, जिसका अर्थ है विधिवत ज्ञान, प्रैक्टिकलात्मक ज्ञान, जो आपको सत्य सत्य का बोध कराता है, ईश्वर जी प्रकृति का बोध कराता है, धर्म धर्म का बोध कराता है, जड़ चेतन का बोध कराता है, नित्य नित्य का बोध कराता है। संसार के प्रत्येक पदार्थ का अगर कोई सत्य ज्ञान कराने वाला है तो वो वेद है। और वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद मानवकृत नहीं है, ईश्वरकृत है। वेद को परमपिता परमात्मा ने आज से 1,96,8,53,126 वर्ष पूर्व आदि सृष्टि में 4 ऋषियों के आत्मा में प्रकाशित किया था। एक एक वेद का ज्ञान, आदित्य, अंगिरा, अग्नि और वायु ऋषि, ये 4 ऋषि हुए। इनको एक एक ज्ञान, एक एक वेद का ज्ञान दिया था उस परमपिता परमात्मा ने। और उन्होंने फिर उपदेश करके ब्रह्मा आदि ऋषियों को वह ज्ञान दिया। ब्रह्मा आदि से ये परंपरा फिर आज तक चली आ रही है। तो वेद ही सारे विश्व को सद्मार्ग देने वाला है। वेद ही मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला है। वेद ही सत्य असत्य का बोध कराने वाला, उत्थान पतन का बोध कराने वाला है, मुक्ति और बंधन का बोध कराने वाला भी वेद है, और जन्म मृत्यु के दुख से छुड़ाने वाला भी वेद है। इसलिए वेद हमें सत्य ज्ञान कराता है। जो हम भ्रांति में हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर साकार होता है, ईश्वर निराकार भी होता है, ये अज्ञानता कोरी है। हमने वेदों को पढ़ा नहीं, हमने वेदों को देखा नहीं, इसलिए ये हमारे मन में विचार आ रहा है और हम उसको मानते चले आ रहे हैं, परंपरागत एक दूसरे के देखा दूनी को लेकर। यदि आप वेद को जो पढ़ेंगे तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा कि ईश्वर क्या है, जीव क्या, प्रकृति क्या है। आज हम इसी विषय को थोड़ा ले रहे हैं कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है और प्रकृति क्या है। तो ईश्वर जी प्रकृति के भूले गुण व्यवहार व्यक्त किए महापुरुष पशु जंतु ईश अवतार। हमने ईश्वर जी प्रकृति के गुणकर्म स्वभावों को हम भूल गए, हमने भुला दिया। इसीलिए हमने महापुरुषों को कुछ परमात्मा का, ईश्वर का अवतार बता दिया, कुछ जीव जंतुओं को बता दिया है। यदि हमें ठीक तरीके से त्रैतवाद की व्यवस्था का ज्ञान हो जाता, 3 तत्वों को, अनादि तत्व जो 3 हैं, ईश्वर जी प्रकृति, इनका अगर हमें सही सही बोध हो जाता तो हम ये अवतारवाद की झंझट में नहीं पड़ते, अवतारवाद को हम नहीं स्वीकार करते। क्योंकि ये स्वार्थी लोगों ने सिद्ध किया है अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए और समाज का शोषण करने के लिए। इसलिए
हम आज आपको इसी विषय पर विचार देना चाह रहे हैं। आप सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत ही विशेष आनंद मिलेगा आपको। ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है सतचित आनंद स्वरूप है। सतचित, सत है, एक सत्ता स्वरूप है, इसका कभी नाश नहीं होता। और चेतन स्वरूप है, वो संपूर्ण ज्ञान संपन्न है, उसमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। और आनंद स्वरूप है, वो कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, कभी कष्ट को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सतचित आनंद स्वरूप, तीनों अवस्थाओं में पूर्ण है वो, इसलिए वो सच्चिदानंद कहलाता है। जीव क्या है? जीव जो है सत है और चित है। जीव भी अनादि सत्ता है, इसका भी आदि अंत नहीं है, इसका भी कभी नाश नहीं होता। और ये चेतन स्वरूप भी है, ये भी ज्ञान स्वरूप है। लेकिन यहाँ ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में और जीव के ज्ञान में भेद है। ईश्वर है संपूर्ण ज्ञान का दाता, संपूर्ण ज्ञान को जानने वाला है, पूर्ण ज्ञान संपन्न ईश्वर है। परंतु जीव तो ज्ञानी तो है, परंतु ये अल्पज्ञ जीव है, इसके अंदर न्यूनता है, इसका सीमित ज्ञान है। परमात्मा का, ईश्वर का असीमित ज्ञान है और इसका सीमित ज्ञान है। इसलिए ज्ञान तो है, परंतु ये ज्ञान के लिए भी ईश्वर पर ही निर्भर है। उसकी उपासना करने पे ही इसकी ज्ञान की वृद्धि होती है। उसके वेद रूपी ज्ञान विज्ञान को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से ये ज्ञान की वृद्धि इसकी होती है, अन्यथा ये सीमित है। इसलिए ईश्वर भी सत है, चित है, परंतु आनंद से खाली है, आनंद इसके पास नहीं है। आनंद नहीं है, इसीलिए ये ईश्वर की उपासना करता है। हमें ईश्वर की उपासना करने की आवश्यकता वैसे नहीं है। यदि हमारे पास भी आनंद हो तो हमें ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, परंतु हमारे पास आनंद नहीं है। जीव आत्मा किसी के पास कोई आनंद नहीं है। ये क्षणिक सुख तो इसे मिलता है इन भौतिक पदार्थों में, परंतु क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर ये सुख से रहित हो जाए, आनंद से रहित हो जाता है। इसलिए ये निरंतर इसको आनंद प्राप्त होता रहे, अभिन्न आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए ये परमपिता परमात्मा की उपासना करता है, क्योंकि ये उसी के सानिध्य में जाकर के अनंत आनंद को पा सकता है। इसलिए ये ईश्वर की उपासना करने के लिए इसलिए आवश्यकता है। वैसे सारे जीव गति कर रहे हैं सृष्टि में, दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी। ये सबकी आनंद खोज खोज जो है वो आनंद के लिए ही है। ये सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भौतिक पदार्थों में ये खोज कर रहे हैं, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। इसलिए इनको उस अनंत आनंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि अनंत आनंद इन किसी भौतिक पदार्थों में है नहीं। इनमें क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए सुख थोड़ा मिलती है, शांति मिलती है, इसके पश्चात फिर वही उसकी निवृत्ति हो जाती है, पुनः ये बिना आनंद, बिना सुख का हो जाता है, फिर दुख को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये अपूर्ण इनकी दौड़ है। चींटी अगर खाना चाह रही है आनंद के लिए, मनुष्य अगर खाना, भोजन, पीना, सोना करना जा रहा है, जो भी कर पा रहा है, करना चाह रहा है, वो सब आनंद की प्राप्ति के लिए, तो ये अज्ञान वश दौड़ रहा है। जब इसको वेद के द्वारा बोध हो जाता है कि आनंद कहीं भी भौतिक पदार्थों में नहीं, प्राकृतिक पदार्थ तो आनंद से रहित है, इसमें किसी में भी आनंद नहीं है, आनंद अगर केवल मिलेगा तो ईश्वर में मिलेगा। इसलिए ईश्वर की उपासना आवश्यक है। ईश्वर की उपासना, ईश्वर की प्रार्थना, ये तीन प्रकार से ईश्वर की भक्ति होती है। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता करना आवश्यक, ईश्वर की भक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि उससे ही आनंद की अनुभूति होती है, उससे ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। प्रकृति, प्रकृति क्या है? तीसरी प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृति सत है। ये जो आपको स्थूल दृश्य दिखाई दे रहा है पूरे संसार या ब्रह्मांड का, ये प्रकृति का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का विकृति रूप है। ये जब विकृति समाप्त होती है, मूल अवस्था में पहुंचती है प्रकृति, प्रलय अवस्था आदि में, तभी अपने मूल अवस्था को, प्रकृति अवस्था को प्राप्त करती है। और जब रचना में आ जाती है तो इसका विकृति रूप हो जाता है। ये विकृति स्वरूप में प्रकृति दिखाई दे रही है। जो भी आंखों से आप देख रहे हैं वो सब प्रकृति है। इसको हम पौराणिक भाषा में, साधु भाषा में कहते हैं वो सब माया है। जैसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, वहां तक माया जानो भाई। जहां तक गो गोचर, गो मान इंद्रियां,
और गोचर माने इंद्रियों का चलना, इंद्रियों की पहुंच, जहां तक इंद्रियों की वो गोचर जहां लग मन जाई वहां तक माया जान, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, इस मन की पहुंच है, जहां तक इंद्रियां जा सकती हैं, समझ सकती हैं, सुन सकती हैं, चख सकती हैं, देख सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं, वहां तक ये माया है, प्रकृति है। जहां तक मन दौड़ सकता है, मन जान सकता है, समझ सकता है, वहां तक ये माया है, प्रकृति है, ईश्वर नहीं। इसलिए हम उस प्रकृति को समझ लें कि प्रकृति क्या है, माया क्या है। ये प्रकृति जो है वो केवल केवल सत है, इसके पास चेतन नहीं है, इसलिए इसको जड़ कहते हैं। प्रकृति पदार्थ जितने ये सारे दिखाई दे रहे हैं, पेड़, पौधे, पत्थर, मिट्टी, काष्ठ आदि सब, ये सब जड़ जड़ हैं, ये चेतन नहीं है, इनके अंदर चेतनता भी नहीं है। जीव सत और चेतन है, परमात्मा ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, जीव सत और चेतन है, प्रकृति केवल सत है, इसके पास चेतनता भी नहीं, ये जीव से भी न्यून हो गई, निम्न हो गई। इसके पास चेतन भी नहीं है, इसके पास आनंद भी नहीं है, इसलिए जड़ है। इस प्रकृति से विशेष ये प्राणी है, हम सब विशेष हैं, और हमसे विशेष वो परमपिता परमात्मा है। तो हम मिले तो किससे मिले? हम उस परमपिता परमात्मा से ही मिलेंगे। जब प्रकृति की तरफ से हम मुड़ करके ईश्वर की तरफ यात्रा शुरू करेंगे जाने की, तो उस परमपिता परमात्मा से मिलन हो जाएगा, और तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमें मुक्ति का साधन, तभी हमें वो मोक्ष धाम मिलेगा, सच्चिदानंद स्वरूप की सानिध्य विशेष मिलेगी, आनंद प्राप्त होगा। और यदि हमने ईश्वर की तरफ से मुड़ करके प्रकृति माया की तरफ उन्मुख हो लिए, संसार के भौतिक पदार्थों के चमत्कार में आकर के संसार के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की कामना में हम आगे चल पड़े, तो हम कहाँ जाएंगे? ईश्वर से दूर हो जाएंगे, और हम इस प्रकृति की तरफ जाना चाहेंगे, और प्रकृति भी हमें प्राप्त होनी नहीं है, तो हम पतन की ओर जा रहे हैं, हम उस ईश्वर से भी उन्मुख हो रहे हैं और दुखों की ओर जा रहे हैं, भोग योनियों की ओर जा रहे हैं। इसलिए ध्यान करें। यदि आप इस प्रकृति को भी पाना चाहते हो, तो ध्यान रखना, आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप सूर्य को मान लीजिए, सूर्य को मान लीजिए ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप सूर्य को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और स्वयं को जीवात्मा मान लीजिए, और अपनी परछाई को आप प्रकृति मान लीजिए। आप जब सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, मुख करके खड़े होंगे, तो आपकी परछाई किधर होगी? आपकी परछाई होगी आपकी पीठ के पीछे, पीठ के पीछे होगी परछाई। और जब आप सूर्य की तरफ पीठ कर लेंगे और मुख अपना उसके विपरीत दिशा में कर लेंगे, तो आपकी परछाई किधर होगी? आपके मुख की तरफ होगी, अर्थात वो प्रकृति मुख की तरफ होगी। अब आप उस प्रकृति रूपी माया रूपी प्रकृति को पकड़ना चाहें, प्राप्त करना चाहें, तो आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप जब अपनी परछाई की ओर बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे परछाई और आगे बढ़ेगी। आप तेज दौड़ेंगे, परछाई की भी गति तेज हो जाएगी। यानी आपको लगेगा प्रकृति रूपी वो परछाई आपकी है, वो बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी आकार में होती चली जाएगी। वो आपको लगेगा मैंने इसको अब पकड़ा, अब मिली, अब मिली, अब मिली, अब मिली। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सूर्य से दूर होते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे आपको प्रकृति बड़ी होती दिखाई देगी, और जिस क्षण आप सूर्य से बिल्कुल ओझल हो जाएंगे, उसी समय वो प्रकृति रूप अंधकार आपको चारों तरफ से घेर लेगा, और आप गुमराह हो जाएंगे। आपका एक्सीडेंट, पतन निश्चित है, आपकी गति समाप्त हो जाएगी, आपकी गति समाप्त, आप समाप्त हो जाएंगे निश्चित ही। उस परमात्मा से भी दूर हो गए और आपका पतन भी हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, या ईश्वर के स्थानों पर दूसरे को समझ लेता है, जैसे हमने अपनी परछाई रूप प्रकृति को ईश्वर समझ लिया, ऐसे जो इस माया को ईश्वर समझ लेता है, ईश्वर मान करके उसकी इबादत, पूजा, उपासना करता है, तो उसका भी पतन उसी तरीके से होता है जैसे जैसे उस व्यक्ति का, जो सूर्य की तरफ पीठ करके, सूर्य रूपी परमात्मा की तरफ पीठ करके और प्रकृति रूपी माया की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, उसका आगे चलकर एक्सीडेंट शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से उस ईश्वर उन्मुख व्यक्ति को माया की तरफ, ईश्वर विपरीत माया उन्मुख व्यक्ति का भी पतन शुरू हो जाता है। यदि आपको उस प्रकृति रूप माया को भी प्राप्त करना, तो आप क्या करेंगे? आप पुनः अपने केंद्र पे लौट आए, पुनः आप सूर्य की तरफ मुख कर लेवें।
मुखर लेवें और सूर्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। आप जो हैं उस प्रकृति रूपी परछाई को कतई न पकड़ें, उसकी तरफ देखें भी ना, और आप सूर्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। और जैसे आप तेज से दौड़ेंगे तो प्रकृति आपकी आपकी परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देगी। और जिस क्षण आप जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे सूर्य की तरफ, वैसे वैसे उस प्रकृति रूपी परछाई रूपी माया का आकार छोटा होता चला जाएगा। और जिस क्षण आप सूर्य के बिल्कुल निकट पहुंच जाएंगे और सूर्य आपके सर के ऊपर हो जाएगा, सूर्य आपको प्रकाशित पूर्ण कर देगा, उसी समय आपकी जो परछाई है कहाँ चली जाएगी? लुप्त हो जाएगी। कहाँ लुप्त होगी? आपके चरणों के नीचे, आपके तलवों में स्थान उसका होगा। आप वो चरण की दासी बन गई। जिस माया को आप पकड़ रहे थे उसकी पूजा उपासना करके, अब आपके चरणों की दासी बन गई, आपकी सेवक बन के काम करेगी। जो आपकी कल्पना होगी वही वो कार्य करेगी। आपका प्रकृति सहयोग करने लग जाएगी, जिससे आप परमात्मा के कृपा पात्र पूरे बन गए। उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश आपको प्राप्त हो गया, उसका दर्शन रूपी प्रकाश प्राप्त हो गया। वो परमपिता परमात्मा के आप प्रकाश से प्रकाशित हो गए, उसी क्षण ये प्रकृति आपकी सेविका दासी बन जाएगी। लौकिक सारे कार्य आपके संपन्न होने लगेंगे, जो कहेंगे वही होना लग जाएगा। इसलिए हम प्रकृति को जाने, जब प्रकृति को हम मान लेंगे ईश्वर, तो कभी भी कल्याण होने वाला नहीं। प्रकृति पदार्थों को अगर ईश्वर मान लेंगे तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। जिसको गोस्वामी जी ने कहा, मैं बता रहा था कि गो गोचर जहां लग मन जाई, वहां तक माया जानो भाई। ये मन, ये इंद्रियां जहां तक देख सकती, सुन सकती, चख सकती, स्पर्श कर सकती, जहां तक ये मन समझ सकता, वहां तक प्रकृति है, माया है, ईश्वर नहीं। जहाँ पर इस माया का बाजार समाप्त होता है, जहाँ पर माया की सीमा समाप्त होती है, वहां से ब्रह्म का प्रारंभ होता है, वहां पर ब्रह्म विषय का प्रारंभ होता है। इसलिए ध्यानम निर्विषय ही मना, आप ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए, अपने मन को निर्विषय बनाइए, अपने इंद्रियों को निर्विषय बनाइए। शब्द रूप रस स्पर्श गंध रस, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषय से अपने मन इंद्रियों को मुक्त कीजिए। निर्विषय जिस क्षण बना लेंगे, वो परमपिता परमात्मा निर्विषय है, और आप भी जब निर्विषय हो जाएंगे तभी उसी क्षण उसका आपको अनुभूति होगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, उसके उसे आप प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को योग के माध्यम से जानो। उसकी पूजा नहीं होती, पूजा तो प्रकृति पदार्थों की होती है, पूजा तो जो सामने प्रत्यक्ष है उसकी होती है। जैसे माता पिता की पूजा होती है, गुरु की पूजा होती है, अतिथि की पूजा होती है, पत्नी पति की पूजा करती, पति पत्नी की पूजा कर सकता है, हम पेड़ पौधे की भी पूजा कर सकते हैं, जड़ पदार्थों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने का विधान सबका अलग अलग है। पूजा माने यथा उचित व्यवस्था का नाम है। यथा उचित व्यवस्था, कौन सा पदार्थ उसके साथ में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो पदार्थ जैसा उसके साथ वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारा शरीर एक है, हमसे आप बोलें कि आचार्य जी आप तैयार हो जाओ, मैं आपकी पेट पूजा करूंगा, चलिए हमारे घर चलिए, मैं आपकी पेट पूजा कराऊंगा। पेट पूजा का अर्थ क्या हुआ? कुछ खिलाना पिलाना। पेट पूजा का अर्थ खिलाना पिलाना हो, ना कि घी मिठाई तिलक लगाना। पेट पूजा का अर्थ खिलाना पिलाना। आपसे मुझसे कहा पेट पूजा मैं आपकी कराऊंगा, मैं समझ गया, पास पड़ोस बैठे हुए लोग भी समझ सकते हैं कि आचार्य जी को ये कुछ खिलाना पिलाना चाह रहे हैं। और यहीं पर आप मेरे शरीर के अंग का नाम बदल दीजिए और शब्द बाकी वही उच्चारण कीजिए, कहिए कि हे आचार्य जी अब आप तैयार हो जाओ, मैं अब आपकी पीठ पूजा करूंगा। पेट की जगह पर पीठ पूजा आ जाए। पेट पीठ पूजा का अर्थ है कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। पीठ पूजा का अर्थ है मार पड़ना, पिटाई पड़ना, पिटाई पड़ना, कि मैं आपकी अब पिटाई करूंगा तैयार, कैसे सिद्ध होता है? पीठ पूजा का है पिटाई पड़ना, और पेट पूजा का है कुछ खिलाना। यहीं पर और भयंकर इस शब्द को बनाइए तो आप कहेंगे कि आचार्य जी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं आपकी अब चांद पूजा करूंगा। चांद पूजा का अर्थ हुआ जूते पड़ना, चप्पल पड़ना। ये पूजा, एक शरीर अलग अलग में है, एक ही शरीर लेकिन अंग प्रत्यंग अलग अलग हैं, सभी अंगों की अलग अलग पूजा हो गई। चरण पूजा, चरण पूजा मतलब चरणों को स्पर्श करना। तिलक, माथे पूजा, माथे पे तिलक लगाना, ये सबकी अलग अलग पूजा हो गई। तो ये पूजा अलग अलग, ऐसे ही संसार के पदार्थों की पूजा अलग अलग है। परम पिता परमात्मा की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो कुछ लेता नहीं है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसको हम कुछ ना कुछ देते हैं, भले ही लाठी डंडा दे में, जूता चप्पल दे में, लेकिन कुछ ना कुछ देते हैं, हमसे गालियां देते हैं, ये उसकी पूजा है। तो देना, परमात्मा कुछ भी लेता नहीं है, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती।
पूजा माता पिता की होती है, माता पिता की सेवा करिए, सत्कार करिए, यथाउचित उनकी व्यवस्था करिए, उनकी पूजा है, उनकी आज्ञा का पालन करिए, उसकी पूजा है, उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा है। अतिथि हमारे घर में कोई आ जाए उसकी सेवा सत्कार करो, और अतिथि की भी सेवा सत्कार करेंगे तो यथाउचित करिए। अतिथि होता है आ माने नहीं, तिथि माने तारीख, जिसके आने की कोई तारीख ना हो और वो हमारे घर पे अनिश्चित काल में आ जाए, तो उसकी यथाउचित पहले उसको समझिए, पढ़िए कैसा अतिथि है ये आदर्श है, चरित्रवान है, कि डाकू है, कि चोर है, कि लुटेरा है, दुराचारी व्यभिचारी है। जैसा हो उसकी वैसी पूजा कीजिए। जैसे कोई संत महात्मा विद्वान आपके घर में आ जाए, उसका सत्कार हृदय से करिए, उसको उचित भोजन दीजिए, उचित बैठने का स्थान दीजिए, सत्कार कीजिए, दान दक्षिणा से विदा कीजिए, उसकी पूजा है। अगर यहीं पर कोई आपके घर में बिना बुलाए डाकू आ जाए, क्योंकि डाकू भी बिना बुलाए ही आते हैं, डाकू आ जाए आपके घर को लूट रहा है, आपको मार पीट रहा है, आपके किसी व्यक्ति को प्राण घातक हमला कर बैठा है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो आपको ज्ञात हो रहा है कि मार देगा, तो उसकी पूजा क्या है? सठे साठ्यम समाचरित, तो सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार करो। उसको अगर वो मरना चाहे उसको पहले मार कर दीजिए, उसके पहले वध कर दीजिए। ये उसकी पूजा है, ये उसकी पूजा है। ऐसे ही आपके घर में कोई शेर आ गया, हिंसक जीव आ गया, सर्प आ गया, और आपके किसी व्यक्ति को वो शिकार बनाने वाला है, निवाला अपना बनाने वाला है, आप उससे पहले उसको खत्म कर दिए, मार दीजिए, उसकी पूजा है। पेड़ पौधे की भी पूजा है। पेड़ की पूजा है क्या? आप देखिए इसकी आवश्यकता क्या है? यदि वो ग्रीष्म ऋतु में है, प्यासा है, पानी उसे नहीं मिल रहा, सूख रहा है, उसकी पूजा उसमें 1-2 बाल्टी डेली पानी डालना, उसकी घी मिठाई के तेल लगा करके उसकी उसमें घी मिठाई या तेल लगाना, चंदन लगाना, तिलक लगाना, ये उसकी पूजा नहीं है। उसकी सुरक्षा करना उसकी पूजा है, उसकी उठाव व्यवस्था करना पूजा, ये उसकी पूजा है। लेकिन हम आज पेड़ों को हाथ जोड़ रहे हैं, हम पत्थरों को हाथ जोड़ रहे हैं, तिलक चंदन लगा रहे हैं, उनको कपड़े पहना रहे हैं, उनको जनेऊ पहना रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे तो लोगों को ईर्ष्या दोष अंदर से हो जाता है, कहते तुम्हें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पीपल, बरगद ये जनेऊ पहन सकता है। अरे पेड़ भी जनेऊ पहनते हैं, उनको संस्कार है क्या? उनको संस्कार का बोध है उन्हें क्या? हम एक व्यक्ति के संस्कार नहीं, हम व्यक्ति को उपनयन संस्कार नहीं कर सकते, उसका हम बहिष्कार करते हैं, हम महिलाओं का बहिष्कार करते हैं, महिलाओं को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, लेकिन एक पेड़ पौधे को जनेऊ पहनना चाहिए, हैं? वो ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, उसे ब्रह्म विद्या पाने का अधिकार कहाँ से मिल गया? कैसे उसके पास साधन आ गया? कैसे उसके पास बुद्धि हो गई? हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये सारे पदार्थों की पूजा यथाउचित है। पूजा माने यथाउचित व्यवस्था करिए सबके साथ में, जो जिसके साथ में है। ईश्वर पूजा नहीं लेता, ईश्वर की स्तुति है। स्तुति अर्थात उसके गुणों का गान करना। वो कैसा परमपिता परमात्मा है, वो किस कैसे-कैसे कार्य किए। जैसे ऋषिवत देवदयानंद ने स्तुति की है परमपिता परमात्मा की आर्य समाज दूसरे नियम में। वो लिखते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वदा, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। उस परमात्मा के गुणों के विषय में गान करना, गुणों का वखान करना, गुणों का प्रचार करना, ये परमात्मा का क्या है? स्तुति है। जैसे किसी ने गीत के माध्यम से भी किसी कवि ने लिखा था, कक्षा 2 की किताब में या हिंदी किताब में आती थी प्रार्थना, जिसने सूर्य चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी प्रेम से शीश झुकाएं। वो परमपिता परमात्मा है, ऐसा है जिसने सारा संसार रचा, सारा ब्रह्मांड रचा है, चिड़ियों में चहक भरी, फूलों में महक भरी, जिसने सूर्य चांद सितारों को चमका दिया, और लगभग 2.25 अरब वर्ष हो गए चमक रहे हैं, 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, चमक रहे हैं आज तक, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चमकेंगे। इसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। ऐसा परमपिता परमात्मा है। हम ऐसा गुणगान करें, उसके विशेष गुणों का बखान करना ही परमात्मा की स्तुति है। लोगों ने उसी का कीर्तन है, यही कीर्तन है, उसकी कीर्ति का गान करना, उसकी विशेषता का गान करना कीर्तन है। हम कीर्तन तो महापुरुषों का भी गा सकते हैं, हम महापुरुषों की स्तुति कर सकते हैं, उनके गुणों का बखान करें। भगवान राम कैसे थे, भगवान कृष्ण कैसे थे, उनके विषय में बताएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, माता पिता के सेवक थे, दीनों के सहारे थे, अबलाओं के संरक्षक थे। इस तरीके उनका गान किया जा सकता है, लेकिन हम कैसा गान करते हैं? आज हमारी बुद्धि कैसा काम करने लगी, जो नहीं करना चाहिए वो हम गान उनका हम दुर्गुणों का, जो उनमें थे भी नहीं, ऐसे दुर्गुणों को लांछन लगाकर उनका गान करते हैं। जैसे लोग गाते हैं,
बन गए नंदलाल लिलहारी लीला गुदबाई लो प्यारी। बन गए नंदलाल लिलहारी लीला गुदबाई लो प्यारी। कहाँ कहाँ लीला गोद दो, कैसा कैसा कर दो, ये सब अव्यवस्थित गीत गाते हैं, अपनी मानसिकता को उजागर करते हैं, दुराचारियों की मानसिकता का प्रकटीकरण करते हैं महापुरुषों को के आड़ में। इसलिए ये कीर्तन नहीं, अपकीर्ति है, ये कीर्तन नहीं, ये अपकीर्तन है। उनका दुष्प्रचार करना है, उनकी उनका अपमान करना है, उनके पवित्र चरित्र को भी दूषित करने का काम करने वाले ये दुष्प्रचारित गाने से नहीं गाना चाहिए। इसलिए ईश्वर की स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना है। प्रार्थना में क्या, उस परमपिता परमात्मा से कुछ हम मांगें, क्या उससे मांगना चाह रहे हैं, क्या उससे चाह रहे हैं, ये सब उस परमपिता परमात्मा से आप मांगें, वह आपको देगा। संसार के किसी व्यक्ति के सामने आप हाथ ना फैलाएं, वही कुछ भी देने वाला नहीं, क्योंकि सब भिखमंगे। दाता एक ईश्वर, भिखारी सारी दुनिया। भाई ईश्वर ही दाता है, बाकी सारे भिखारी, भिखारियों से क्या मांगना है। इसलिए स्तुति का करना मतलब उसकी स्तुति गाना, उससे प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब है उसकी प्रार्थना करना, स्तुति उसका गुणगान करना, प्रार्थना उससे कुछ मांगना। और उपासना, उपासना क्या है, उपधन आसन, उसकी निकटता, भाव के प्रति निकट उसके हो जाना, उसको अपने निकट समझते रहना, ये उसकी क्या उपासना है। हर क्षण आप उस परमात्मा के निकट ही महसूस करें और अपने निकट, अपने अंदर उस परमात्मा को महसूस करें, ये उसकी अखंड उपासना करने की विधि है। आप जब हमेशा उसको महसूस करेंगे, हमेशा उसके अपने अंदर उसको जानेंगे, बाहर भी जानेंगे, तो आप दुराचरण से बच जाएंगे, बुरे कर्मों से बच जाएंगे, क्योंकि आपको ये भी ज्ञात होगा कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ है और वो मुझे हमेशा देख रहा है। जो मैं कर रहा हूँ उसको देख रहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन रहा है, और वो जैसा देख रहा है, जैसा सुन रहा है, वैसा ही मेरे कर्मों का रिजल्ट भी बना रहा है। मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा तो मेरा अच्छा रिजल्ट बनेगा, यदि बुरा सोचूंगा, बुरा करूंगा तो बुरा रिजल्ट बनने वाला है। इसलिए हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा करेंगे तो हम बचाएंगे। ये तीन परमात्मा की भक्ति करने के साधन, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो हम परमात्मा करें, हम ईश्वर को जानें। तो ईश्वर जी प्रकृति तीन सत्ताएं हैं, हम इनके गुण कर्मों को नहीं जाने। आइए हम आपको बताते हैं, बहुत सुंदर लिखा है। मानव योनि उभय अन्य सब भोग योनि कहलाती हैं। मानव योनि उभय अन्य सब भोग योनि कहलाती हैं। आत्मा कैद होकर जिनमें निज सजा भोगने आती है। धर्म कर्म ना कर पाती, ना धर्म कय अनुपालन किंचित। भोगी बन भोग भोगती हैं, रहती स्वतंत्रता से वंचित। भोगी बन भोग भोगती हैं, रहती स्वतंत्रता से वंचित। शुभ शुभ कर्म का बोध नहीं, ना ईश्वर जीव प्रकृति जाने। स्वाभाविक कर्म करने वाला रक्षपाल देव उसको माने। स्वाभाविक कर्म करने वाला रक्षपाल देव उसको माने। मानव योनि उभय योनि है। मानव जो है उभय योनि है, जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये भोग भी भोग रहा है और कर्म भी कर रहा है। कर्म करने की स्वतंत्रता, जैसा कर्म चाहे वैसा मानव प्राणी कर सकता है। अन्य सभी प्राणी ये भोग योनियां हैं। ये पिछले कर्मों को, पिछले जन्मों के कर्मों को, किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं, नया कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए इनको भोग योनि कहा गया है। आत्मा कैद होकर जिनमें निज सजा भोगने आती है। इन समस्त भोग योनियों में जो शरीर हैं वो सब कैद का काम करते हैं, जेल खाने हैं जीवों को किए हुए भोगों का भुगाने के लिए। जैसे सुअर की शरीर में जो जीवात्मा बंद है, वो सुअर रूपी कैद खाने में अपने भोगों को भोग रहा है, विष्टा खा रहा है। जब तक उसका भोग पूरा नहीं भोगे तब तक सुअर के शरीर रूपी कैद से नहीं बाहर हो सकता, नया कुछ भी कर नहीं सकता, भोग पीछे भोगने से बच नहीं सकता, इसलिए भोग रहा है। धर्म कर्म ना कर पाती, ना धर्म का अनुपालन किंचित। ये जितनी भी भोग योनियां हैं, जितने भी अन्य मनुष्य को छोड़कर जीव जंतु कीट पतंगे हैं, ये किसी प्रकार का इनको धर्म का ज्ञान नहीं, ना धर्म का कर्म कर सकती हैं, ना धर्म का अनुपालन कर सकती हैं, धर्मात्मा नहीं बन सकती। धर्मात्मा बनने का, धर्म का पालन करने का, धर्म को धारण करने का और धर्म का कर्म करने वाला अगर कोई हो सकता है तो मनुष्य ही हो सकता है। इसलिए कहा है, आहार निद्रा भय में तो समान में तो पशु विनराम। धर्मो तो शाम धिको विशेषा, धर्मो हीना पशु समाना।
आहार निद्रा भय मैथुन। आहार यानी भोजन लेना, नींद यानी सोना, और भय मृत्यु का भय, और आहार निद्रा भय मैथुन, और बच्चे पैदा करना, मैथुन आदि करना, ये सब मनुष्य और पशु पक्षियों के बराबर काम है, समान रूप से काम है। अगर ये मनुष्य विशेष है तो क्या है? धर्मो हितो सामधिको विशेषा धर्मिणीना पशु समाना। धर्म को धारण करना ही इसका विशेष गुण कहलाता है। धर्म को अगर धारण जो मनुष्य होकर के नहीं कर सका, धर्म के अनुसार नहीं जी सका, तो वो मानव मानव नहीं है। और यहाँ पे एक भी बात बता दूं, मनुष्य मात्र का धर्म एक है, सारे संसार के मनुष्यों का धर्म एक है, अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग धर्म नहीं है। अगर जो अन्य धर्म माना कि एक धर्म नहीं है, ये मत है, मजहब है, ये रिलीजन है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रिलीज किए हुए हैं, ये मान्यताएं कुछ विशेष लोगों की हैं, बाकी ये धर्म नहीं। धर्म तो सनातन है। धर्म, उस धर्म का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। उस धर्म का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो सत्य है, सनातन है, और जो वेदों के प्रदत्त है, जो वेदों में परमपिता परमात्मा ने गाया है, उस धर्म का नाम है, वो धर्म है। इसलिए उसी धर्म को माने, उस धर्म को धारण किया जाता है। धर्म धारण करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, धर्म कार्य करने के लिए पैसे की आवश्यकता, धन की आवश्यकता है, परंतु धर्म धारण करने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, आचरण चरित्र की आवश्यकता है, आदि किसी की आवश्यकता नहीं। धर्म को निर्धन भी धारण कर सकता है, धर्म को धनवान भी धारण कर सकता है, धर्म को राजा भी धारण कर सकता है, धर्म को रंक भी धारण कर सकता है, धर्म को स्त्री पुरुष सभी धारण कर सकते हैं। और जब धर्म को धारण करेगा तभी मनुष्य मनुष्य कहलाएगा। इसलिए वेद भगवान ने बार बार प्रेरित धर्म को धारण करने के लिए कहा है कि मनुर्भव मनुर्भव है, मनुष्य तू मनुष्य बन, तो मनुष्य बन। और मनुष्य जब अगर बनना है तो धर्म को धारण करना पड़ेगा। धर्म नहीं है तो आप में पशु में कोई अंतर नहीं है, आप बिना पूछ के पशु ही कहलाओगे, और जो पशुओं की गति होगी वही आपकी गति होगी। इसलिए धर्म को धारण करो। धर्म कर्म ना कर पाती ना धर्म का अनुपालन किंचित। मानव छोड़कर कोई भी योग, कोई भी प्राणी धर्म को धारण नहीं कर सकता, धर्म को जान नहीं सकता, ना धर्म का अनुपालन कर सकता है। भोगी बन भोग भोगती हैं, रहती स्वतंत्रता से वंचित। ये भोगी बनकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोगती हैं और स्वतंत्रता से ये वंचित रहती हैं। इनको नया कर्म करने के लिए कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी प्रयत्न नहीं कर सकती। शुभ अशुभ कर्म का बोध नहीं, ना ईशु जी प्रकृति जाने। स्वाभाविक कर्म करने वाला रक्षपाल देव इनको माने। शुभ अशुभ कर्म का इनको बोध नहीं होता, ना ईशु जी प्रकृति को ये जान सकती। स्वाभाविक कर्म करने वाला रक्षपाल देव, इनके अंदर स्वाभाविक जो कर्म गुण कर्म हैं उन्हीं को ये कर सकती, नया कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए भोग योनि द्वारा कभी ना हो कर्म विशेष, रक्षपाल देव संसार में कहता दे उपदेश। भोग योनियों द्वारा कभी कोई कर्म विशेष नहीं हो सकता, वो निश्चित कर्म को ही करती हैं जो उनको स्वाभाविक दी है परमपिता परमात्मा ने। इसलिए आप जागो, इनको किसी तरीके से आप कैसे धर्म का अवतार मान सकते हो, कैसे ईश्वर अवतार मान सकते हो? और ये मनुष्य के समान भी कर्म नहीं कर सकते तो ईश्वर के समान कैसे कर्म हो सकते हैं? इसलिए मिथ्या कोरी कल्पना है कि हमने कछुए को भगवान का अवतार, हमने शुअर को भगवान अवतार मान लिया, हमने जो है सिंह को भगवान अवतार मान लिया। ये अज्ञानता है, अविद्या है कि इनको धर्म का बोध नहीं हो सकता, धर्म को धारण कर ही नहीं सकते। धर्म को धारण केवल मनुष्य धारण कर सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं धारण कर सकता। इसलिए आप आगे कवि कहता है कि उभय योनि मानव तन जग में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। अष्टक नवद्वारों वाली अयोध्या वेद बताता है। सुख दुख इच्छा राग द्वेष प्रत्न जीव गुण गाया है। ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान वेद ने वेद से पाया है। करने में कर्म स्वतंत्र जीव, फल पाने में परतंत्र रहे। संचित कर्मों का भोग भोग सुख दुख पाता सर्वत्र रहे। इसलिए उभय योनि मानव तन जग में सर्वश्रेष्ठ, ये उभय योनि है, यही कर्म किए हुए कर्मों का भोग भी भोगता है और नया कर्म भी कर सकता है। यही धर्म को जान सकता है, यही धर्म को धारण कर सकता है, यही धर्म की रक्षा कर सकता है। इसलिए यही धर्म आत्मा बन सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं। अष्टक नवद्वारों वाली अयोध्या वेद बताता है। मानव का सिर अष्टक नवद्वार, देवानाम पूरा अयोध्या, ये अष्टक नवद्वारों वाली देवपुरी है, अयोध्यापुरी है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रहा वो इस छोटे से शरीर में विद्यमान है, सब कुछ यहीं पर है। सुख दुख इच्छा राग द्वेष प्रत्न जीव गुण गाया है। जीव का लक्षण है, 6 लक्षण इसके बताए हैं। जो 6 लक्षण जिसमें ये उत्पन्न हो, जिस 6 लक्षण जिसमें घटित होते हैं समझ लीजिए उसमें जीवात्मा का वास है।
सुख दुख, सुख जो सुख महसूस करता हो, सुख को प्राप्त करता है, सुख की चाह रखता है, और जो दुख को भी भोगता है, सुख दुख भोगने वाला, सुख दुख महसूस जिसको हो रहे हों, इच्छा, उसके अंदर इच्छा भी प्रकट होती हो, सुख प्राप्त करने की इच्छा, दुख को निवृत्ति पाने की इच्छा, अपने अनुकूल कार्य, अपने अनुकूल व्यवस्थाएं जुटाने की इच्छा, किसी प्रकार की भी इच्छा का अगर उसके अंदर समावेश है तो वो जीव के अंदर आता है राग। उसके अंदर प्रेम करने की भी क्षमता, प्रेम करने की भी उसके स्वाभाविक गुण, तो प्रेम करता हो, और प्रेम के बाद में द्वेष भी उत्पन्न होता है जीव के अंदर, द्वेष भावना भी जिसके अंदर है, प्रेम की भावना भी जिसके अंदर है, वो जीव में आता है। और प्रत्न, छठा गुण है इसका प्रत्न। इस सुख दुख इच्छा राग द्वेष प्रत्न, ये प्रत्न भी करता है अपने उत्थान के लिए, अपने पतन से बचने के लिए, किसी प्रकार का भी सांसारिक निर्माण का, विनाश का जो भी प्रत्न इसका है, वो प्रत्नशील भी जीवात्मा है, जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, 6 लक्षण हैं, सुख दुख इच्छा राग द्वेष प्रत्न, ये जीव के गुण हैं, जिसमें ये नहीं है वह कभी उसके अंदर जीव नहीं हो सकता। तो आप समझ लीजिए पत्थर में कैसे जीव हो सकता है, मूर्ति में कैसे जीव हो सकता है, क्योंकि मूर्ति में कोई भी लक्षण नहीं घटित होते हैं। फिर भी लोग, अज्ञानी लोग क्या करते हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, प्राण डालते हैं। अच्छा, प्राण पड़ जाते हैं तो कम से कम उनको जीवित जैसी उनकी आवश्यकता होनी, उनके अंदर घटनाएं घटित होनी चाहिए, उनकी हरकतें होनी चाहिए, जैसा पहले था वैसे बाद में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, धन दक्षिणा पूरी ले जाते हैं, और वो ज्यों का त्यों छूट जाता है। और फिर कितनी बड़ी विडंबना, उसी प्राण प्रतिष्ठा वाले जीवित भगवान का अगर एक हाथ टूट गया, टांग टूट गई, तो उसको कहते हैं निकाल के फेंको, इसको जल में डाल के आओ, नदी में डाल के आओ, सागर में डाल के आओ, फिर उसको कहते नहीं ठहराते। और भाई जब उसमें प्राण है, उसकी एक हाथ टूट गई, उसका प्लास्टर करवाओ, डॉक्टरी करवाओ, उसकी पुनः सही करवाओ। आपके घर में आपके किसी पूर्वज की पुष्टे की बच्चे की हाथ पाए टांग टूट जाए, तो क्या उसको आप विसर्जन कर देते जा करके? नहीं, उसको आप ठीक कराते हैं। जब तक सामर्थ्य होती, जब डाइट पूरा हो जाता तब फेंकने, तब जलाने का काम नंबर आता है। आप एक बाजू टूट गई, एक अंग कोई खंडित भंग हो गया, तो कहते हैं इसको डाल के आओ, इसको विसर्जन करके आओ। अब वो उसको जिंदा, आप उसकी टांगे टूटी थी, वो मरा थोड़ी था, फिर भी आपने उसको मरा हुआ समझ लिया, उसको विसर्जन कर दिया, ये आपको पाप नहीं लगा? इसलिए विचार करो, ये पाखंड है। इसलिए किसी शरीर में ये 6 लक्षण घटित नहीं हो, किसी अन्य जीव, किसी अन्य पदार्थ में, पत्थर में, लकड़ी में, लोहा में, किसी में घटित नहीं हो सकते। ये शरीर परमपिता परमात्मा ने बनाया है, मानव का शरीर, प्राणियों का शरीर, इसी में ये 6 लक्षण, इसमें जीवात्मा रहता है, इसी में घटित होते हैं, इसी में जीवात्मा का निवास ये शरीर ही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो लोग पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा डाल देते हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डाल देते हैं, क्या उनके घर में लोग खत्म हुए, उनके माता पिता, दादा दादी, ताऊ चाचा आदि बहुत सारे लोग खत्म हुए होंगे? क्या उस खत्म हुए वाले शरीर जिससे जीवात्मा निकल गया, क्या उसमें पुनः जीवात्मा को डाल सका आज तक कोई? जिसमें प्राण ठहरने का, प्राणों के रहने का, प्राणों की गतिविधि करने का, सारे के सारे अंग प्रत्यंग लगे हुए बने हुए हैं, उसमें आप पुनः प्राण नहीं डाल पाए हो, तो उस पत्थर में नया प्राण तुमने बना लिया। जो प्राण बना हुआ भी था उस शरीर का, वो निकल गया, उसको पुनः वापस नहीं करके डाल सके हो, तो नया प्राण तुम क्या निर्माण कर सकते हो? परमात्मा भी अनादि काल में जो प्राणों की व्यवस्था, जीवात्मा में व्यवस्था है, वही है, दोबारा नए कभी नहीं बनाता, न प्राणों को नष्ट करता। इसलिए जीव अनादि है, उसको ना बनाया जाता, ना बिगाड़ा जाता, हमेशा रहता है, वो अजर अमर है। आप नए प्राणों को रोज बना लेते हो, कितनी बड़ी विडंबना, आप तो ईश्वर के भी बाप बन गए हो, कितना बड़ा पाप का कर्म कर रहे हो। इसलिए ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान वेद ने पाया है, कर्मों से कर्म स्वतंत्र, जीव फल पाने में परतंत्र। कर्मों से कर्म करके करने, मनुष्य ये कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल पाने में ये भी परतंत्र है। उभय योनियों में अन्य जो भोग योनियां हैं, उन भोग योनियों का जीव कर्म करने में भी परतंत्र है, भोगने में स्वतंत्र वो भी है। भोग तो रहा ही है, स्वाभाविक भोग रहा है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। मानव जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में भी, भोग भी अपने किए हुए कर्मों का भोग भी भोग रहा है, और नया कर्म भी कर रहा है, फल पाने में भी परतंत्र। यह है फल पाना, इसके भी बस की बात नहीं, वो इसकी बात है। इसलिए करने में कर्म स्वतंत्र, जीव फल पाने में परतंत्र रहे, संचित कर्मों का भोग भोग सुख दुख पाता सर्वत्र रहे। ये संचित कर्मों का प्रारब्ध में जो इसके कर्म इसको मिलते हैं पूर्वजनों के, उसके द्वारा ये भोग भोग कर सुख दुख पाता है और स्वतंत्र रहता है। मानव के कर्तव्य में फल कामना विशेष, रक्षपाल ईश अवतार का होता, रक्षपाल ईश अवतार का है अनुचित संदेश। ईश अवतार का अनुचित संदेश है, इसलिए परमात्मा अवतार नहीं लेता। ये ध्यान रखना, जीव और परमेश्वर में भारी अंतर दिखलाता है, वेद शास्त्र वर्णन करते सब साफ दृष्टि में आता है।
रचना करता है परमेश्वर, रचना में रचना को भोगे जीव सदा, वह बंधन मुक्त कहता है, वह रहता बंधन युक्त सदा। होता परमेश्वर उपासनीय महापुरुष पूर्ण अनुकरणीय है, अनुकरणीय को उपासनीय कहता वह मानव पूर्ण निंदनीय है। लगता है भारी पाप उसे, आस्तिक से नास्तिक बन जाता, अल्पज जीव को जो मानव सर्वज्ञ प्रभु है बतलाता। बिगाड़ लोक परलोक पूर्ण, खोता जीवन अनमोल निधि, लक्षपाल देव ऐसे मानव को जगा रहा दे वेद विधि। इसलिए मेरे भाई, ईश्वर जी प्रकृति के मैंने गुण लक्षण बताए, उसमें भी जीव और परमात्मा का आगे वर्णन किया है कि जीव और परमेश्वर में भारी अंतर दिखलाता है, जिसको वेद साफ स्पष्ट से आप वर्णन करके बताता है। रचना करता है परमेश्वर, सारे संसार की ब्राह्मण रचना करता कौन? परमेश्वर। और रचना को भोग कौन रहा है? जीवात्मा भोग रहा है। वह बंधन मुक्त कहता है परमपिता परमात्मा बंधन मुक्त है, वो किसी नस नाड़ी आदि संसार के जगत के बंधन में नहीं आता, परंतु ये रहता बंधन मुक्त सदा, और जीवात्मा बंधन युक्त रहता। संसार में आएगा तो बंधन युक्त उसे रहना पड़ेगा, बंधन में बंध के रहना पड़ेगा, भले सुख दुख भोगे कुछ भी। होता परमेश्वर उपासनीय महापुरुष पूर्ण अनुकरणीय, परमपिता परमात्मा उपासनीय होता, प्रथनीय होता, बंधनीय होता। और महापुरुष जैसे रामकृष्ण आदि, शंकर आदि, ये सब हमारे महापुरुष थे। ये उपासनीय नहीं है, ये अनुकरणीय हैं। इन्होंने जैसे कर्म किए, जो इन्हें शिक्षा हमें दी, जैसे ये जिए वैसे हम जिए, इनने जो कर्म किए वैसे ही हम करें, इन्हें शिक्षा हमें दी वो अपने जीवन में उतारें, वो अनुकरणीय, उनका अनुकरण करिए। अनुकरणीय को उपासनीय कहना वह मानव पूर्ण निंदनीय है। जो मनुष्य अनुकरणीय महापुरुषों को उपासनीय परमपिता परमात्मा बतलाता है वो पूर्ण निंदनीय है, वो मानने योग्य उसकी बात नहीं है। लगता है भारी पाप उससे आस्तिक से नास्तिक बन जाता, उसको पाप लगता है, वो आस्तिक से नास्तिक बन जाता है। अल्पज जीव को जीव जो मानव सर्वज्ञ प्रभु है बतलाता, जो अल्पज जीवात्मा है उसको परमात्मा बता देता है। ये अज्ञानता है, ये सर्वज्ञ बतलाना, उसका पाप करता है। बिगाड़ लोक परलोक पूर्ण, खोता जीवन अनमोल निधि, रक्षपाल देव ऐसे मानव को जगा रहा दे वेद विधि। वो अपने लोक परलोक को बिगाड़ करके समस्त अपने जीवन रूपी अनमोल निधि को खो रहा है। ऐसे मानव को हम जगाना चाहते हैं वेद के माध्यम से। हम सत्य संसार को बताना चाहते हैं कि सत्य क्या, असत्य क्या है। सत्य को धारण करोगे तभी आपका कल्याण होगा, सत्य के बिना किसी का कल्याण नहीं है। इसलिए मेरे भाई, सत्य को जानो, सत्य को मानो, उसी ईश्वर से मानो, ईश्वर को जानो। इससे विशेष और अगर आपको जानना है तो ऋषिवर देव दयानंद का सत्यात प्रकाश रूपी ग्रंथ है, जो सत्य का प्रकाश करता है। आप उसका अध्ययन करिए। यदि एक बार भी आपने उसका पठन पाठन कर लिया तो आपके मस्तिष्क से अज्ञानता रूपी केंचली बिल्कुल उतर जाएगी और सत्य असत्य का बोध आपको हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके पश्चात आप उपनिषदों को पढ़िए, ब्रह्म विद्या को, ईश्वर को जानना चाहते हो उपनिषदों को पढ़िए, दर्शनों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़िए, गृह सूत्रों को पढ़िए, अपने शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़िए, प्राचीन ग्रंथों को पढ़िए जिस पर आपकी संस्कृति टिकी हुई है। उन्होंने सत्य ज्ञान दिया है, इसमें पक्षपात रहित ज्ञान दिया है। आप मनुस्मृति को पढ़िए जिसमें पक्षपात रहित संविधान प्राचीन भारत का है, सारी कानून व्यवस्थाएं उसमें हैं, सारी धर्म की उसमें व्यवस्था है, सब कुछ उसमें दिया हुआ बीज रूप में। आप ऐसे ग्रंथों को पढ़िए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम आज रामायण को पढ़ते हैं तो कौन सी रामायण थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, मानस को पढ़ लेते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। इसमें बहुत सारी काल्पनिक बातें बीच में मिला दी गई हैं। भागवत पुराण को भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें भी बहुत सारी कल्पनाएं मिला दी गई हैं। ये सारे के सारे ग्रंथ जो मध्यकाल में लिखे गए, सब ईसाइयों ने, मुस्लिमों ने उनको बिगाड़ा है और बिगाड़ करके उनको अपभ्रंश किया है। जो आज अविद्याएं बहुत सारी उसमें घुसेड़ देंगे, वो हमारे समाज में जा रही हैं और हम अपने सदग्रंथों से वंचित हो गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सदग्रंथों को पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आज की वाणी यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आप इस चैनल को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए। मेरा बार बार निवेदन है, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे उत्साह को वर्धन करने वाला होगा। हमें बहुत ही इससे आत्मबल मिलता है। आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा करें, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नया कुछ जानना चाहते हैं, नया पूछना चाहते हैं, उसमें ज़रूर लिखें। हम उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।